स्टूडेंट, टुडे वी आर गोइंग टू डू एक्सरसाइज 1B। आज हम लोग एक्सरसाइज 1B करने जा रहे हैं। इसमें हमारे पास क्वेश्चन है विदाउट एक्चुअल डिवीजन। एक्चुअल डिवीजन का एक्चुअल डिवीजन का मतलब ऐसा होता है 80 डिवाइड 13। ठीक है, बिना इस तरीके के डिवाइड किए हुए हम लोगों को फाइंड करना है विच ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर आर टर्मिनेटिंग डेसिमल। कौन टर्मिनेटिंग है और कौन नॉन टर्मिनेटिंग है, इसे हम लोग फाइंड करना है। तो फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फैक्टर ऑफ डिनोमिनेटर, फैक्टर ऑफ 80। ठीक है, 80 का ये फैक्टर हम लोग कैसे करेंगे, तो जो भी डिनोमिनेटर होता है उसका हमें फैक्टर करना पड़ेगा। तो चलिए पहले हम लोग 80 का फैक्टर करते हैं। 10 2 4 2 20 2 10 2 5, तो कितना है 2 to the 4 into 5। ठीक है, कितना है 2 1 2 3 4 4 है तो 2 to the power 4 लगा दी और मल्टीप्लाई 5 लिख दिया। तो फैक्टर ऑफ 80 क्या हो जाएगा 2 to the power 4 into 5। जैसा कि हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि हमारा 2 और 5 के अलावे कोई भी फैक्टर नहीं है। यदि 2 और 5 के अलावे कोई भी फैक्टर ना हो तो वो टर्मिनेटिंग है। ठीक है, जैसे 3 आ गया तो वो टर्मिनेटिंग नहीं होगा। यदि 2 और 5 आए, सिर्फ ओनली 2 and 5 आए आपके फैक्टर में, तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। तो हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं इट इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल, इट इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है 24। ठीक है, तो 24 का फैक्टर करते हैं। 2 से करेंगे 12, देन 2 6 जा 12 एंड 2 3 जा 6। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे हम लोग फैक्टर ऑफ 24 कितना आ जाएगा हमारे पास, 2 to the power 1 2 3 2 to the power 3 into 3। तो इट इज नॉट अ टर्मिनेटिंग डेसिमल, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि so it is not a terminating decimal because it is not a terminating decimal because यहाँ लिखना है क्यों नहीं है। ये पहली बात है कि क्यों नहीं है, because 24 has a factor, 24 has a factor 3, क्योंकि 24 का फैक्टर क्या आ रहा है 3। ठीक है, जो कि which is other than 2 and 5, जो कि 2 और 5 के अलावे, मैंने पहले ही बताया कि 2 और 5 के अलावे कोई भी फैक्टर आ जाए तो वो नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नॉट टर्मिनेटिंग। और 2 और 5 ही आए तो उसको हम लोग टर्मिनेटिंग कहेंगे। ध्यान रखिएगा, टर्मिनेटिंग के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है, 2 and 5। उसी तरीके से हम लोग 12 का फैक्टर करते हैं। जैसे 3 नंबर क्वेश्चन हमारे पास 5/12, देन 12 का यदि हम लोग फैक्टराइज करेंगे तो क्या होगा, फैक्टर ऑफ 12, देन 12 को देखिए यहाँ पे 12 है ना, इतना सा हम लोग ले लेते हैं, देन 2 to the power 2 into 3। तो क्या ये फैक्टर होगा, आप लोग बताइए, क्या ये फैक्टर है, नहीं। यहाँ भी होगा इट इज नॉन टर्मिनेटिंग, इट इज नॉट अ टर्मिनेटिंग डेसिमल, because 12 has a factor 3। 12 के पास जो फैक्टर है वो 3 का भी फैक्टर है, इसीलिए ये भी नॉट टर्मिनेटिंग होगा। ठीक है, तो हम लोग आप लोग यहाँ तक सिर्फ ये भी लिखेंगे ना, इट इज नॉट अ टर्मिनेटिंग डेसिमल, तो सही है। मैं आप लोगों को कारण इसलिए लिख के दे रहा हूँ क्योंकि आप लोगों को ये समझ में आ जाए कि वो टर्मिनेटिंग क्यों नहीं हुआ। अब 35, फैक्टर ऑफ 35, देन क्या हो जाएगा 7 5 से 35। ठीक है,
तो टर्मिनेटिंग होने के लिए क्या चाहिए, 2 और 5 चाहिए, इसके अलावा और कोई फैक्टर नहीं हो सकता। तो यहाँ 7 आ गया तो क्या ये टर्मिनेटिंग होगा, नहीं, इट इज़ नॉट अ टर्मिनेटिंग डेसिमल, इट इज नॉट अ टर्मिनेटिंग डेसिमल। आप लोग बस ये भी लिख सकते हैं, ये भी हो जाएगा। फिर है आपका 125। अब देखिए 125 को फैक्टर करते हैं 5 से, 5 टू 10, 5 5 25, 5 and 5, and 5 to the power 3, ठीक है। फैक्टर ऑफ 125 इज इक्वल टू 5 टू द पावर 3। देखिए क्या ये टर्मिनेटिंग है, यस इट इज टर्मिनेटिंग डेसिमल। क्यों, क्योंकि इसमें सिर्फ 5 का ही फैक्टर है, 5 और 2 के अलावा नहीं होना चाहिए। 5 है तो भी होगा, 2 है तो भी होगा, एंड इट इज टर्मिनेटिंग डेसिमल। आई होप कि आपको वो नंबर समझ में आ गया। चलते क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग इनटू अ डेसिमल। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, वही है कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग इनटू अ डेसिमल। हमें इसको डेसिमल फॉर्म में लिखना है, तो चलिए लिखते हैं। जैसे 5/8 है तो 5/8 को हम यहाँ डिवाइड करके देखते हैं। 5/8 है तो इसको डिवाइड कीजिए, 8 डिवाइड 5 एंड 0.0 देंगे, क्योंकि पॉइंट के पहले में 0 देना पड़ता है, वो दिखे। ऐसा नहीं भी देंगे हम 0 तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन पॉइंट के पहले इसलिए 0 दे दिया जाता है कि ये सही से विजुअल हो जाए, ठीक है। जैसे 50 है तो 8 6 जब 48 सब्ट्रैक्ट कीजिए, 10 में 8 सब्ट्रैक्ट कर देंगे 2, फिर इस पॉइंट से 0 लीजिए एंड 8 2 जा 16। यहाँ तक क्लियर है। फिर आप 20 में 16 सब्ट्रैक्ट कर दिए, 25 जा 4 हो जाएगा। यहाँ पे 10 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या हो जाएगा 4, एंड फिर पॉइंट से 0 ले लीजिए, 8 5 जा 4। क्लियर है यहाँ तक। तो 0.625, ठीक है। तो ये हमारा जो ये फ्रैक्शन में था, अब ये फ्रैक्शन में था, ये रैशनल नंबर है, ये रैशनल नंबर जो है डेसिमल में कन्वर्ट हो गया। तो कितना आंसर है 0.625। उसी तरीके से क्वेश्चन नंबर सेकंड है 9/16। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है 9/16, ठीक है। देन 16 डिवाइड 9, देन 9 तो डिवाइड होगा नहीं तो हमें पॉइंट देके 0 लेना पड़ेगा। देन 16 5 जा 80, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0, 8 9 में 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा 1। फिर इस पॉइंट से हम लोग क्या करेंगे 0 लेंगे। देन 16 6 जा 96, तो 10 में 4 सब्ट्रैक्ट, 10 में 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे 4, यहाँ पे फिर 9 रहा, 9 में सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 4 ही आएगा, 100 में 96 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4 आएगा। फिर इसी पॉइंट से हम लोग 0 लेंगे, देन 16 2 जा 32 में सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा 8। आई होप कि आपको डिवाइड देना आता होगा। देन पॉइंट से 0 लेंगे तो 16 5 जा 80। तो हमारा क्या आंसर आया 0.5625। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 आ गया 0.5625। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर चलते हैं 2 को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, 2 को सॉल्व करते हैं। 7/25 एंड 7 डिवाइड 25 डिवाइड 7। देन ऐसे तो होने वाला है नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे 0 पॉइंट ले लेंगे, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। देन 25 2 50 होता है, ध्यान रखिएगा 25 2 50, और हम इससे ज़्यादा एग्जिट करेंगे, बढ़ाएंगे तो 75 में चले जाएंगे। तो 75 से तो हम लोगों को डिवाइड देना नहीं है, देना है तो उससे कम देना है। तो 75 तो ज़्यादा हो जाता है, 70 आता है तो 2 और में 50। फिर यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर लीजिए 0 और 7 5 सब्ट्रैक्ट लीजिएगा 2। फिर इसी पॉइंट से हम लोग 0 ले लेंगे, क्या लेंगे इसी पॉइंट से हम लोग क्या ले लेंगे 0। अब देखिए 25 8 जा, ठीक है। 200 कितने बार में आता है 8 बार में, 25 8 जा देख लीजिए आप लोग मल्टीप्लाई करके, 8 5 जा 40, लाख 4 8 2 जा 16 और 4 20, 8 बार में कितना आ जाएगा, ठीक है। तो इसका क्या डेसिमल एक्सप्रेशन है 0.28, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में चलते हैं। 11/24 है, देन 24 डिवाइड 11, 24 डिवाइड 11। अभी तो ये डिवाइड होगा नहीं, होने से नहीं रहा आपका, तो हमारा क्या हो जाएगा 0 पॉइंट लेके हम लोग 0 ले लेते हैं।
देन अब देखिए कितने टाइम्स में आएगा, ठीक है। तो 24 का टेबल लिखेगा, ट्राई करते हैं। 24 1 जा 24, 24 2 सा एंड 4 2 सा 8 एंड 2 2 सा 4 एंड 24 3 सा 4 3 जा 12 लाख 2 एंड 3 2 जा 6 1 72 24 4 जा 4 4 जा 16 लाख 1 4 2 जा 8 1 9 फिर 25 24 5 सा 5 4 जा 20 लाख 2 5 2 जा 10 और 2 12, ठीक है। तो हम लोग कितने टाइम्स रखेंगे, 4 बार में 96, ठीक है। 4 टाइम्स में कितना रखेंगे हम लोग, 96। फिर माइनस करेंगे तो 10 में 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा 4, इधर 0 रहा तो 10 में 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या आ जाएगा 1, फिर पॉइंट से हम लोग 0 लेते हैं, ठीक है। तो इसके करीब हम लोग कितने बार में पहुँचते हैं, देन 24 6 जा कर लेते हैं हम लोग, 6 4 जा 24 लाख 2 देन 6 2 जा 12 और 2 144। तो 144 ज़्यादा हो गया तो 5 बार में 5 टाइम्स में क्या आ जाएगा हमारा 120 0 2, ठीक है 20 आया। फिर अब पॉइंट से हम लोग 0 ले लेते हैं तो ये किसके करीब जाएगा, ठीक है। तो हम लोग ना एक बार 9 से कर लेते हैं, 9 4 जा 36 लाख 3 9 2 जा 18 और 3 21 8 4 जा 32 लाख 3 8 जा 16 और 3 19 192 देन 192 कितने बार में आया हमारा 8 टाइम्स में, ठीक है। तो 10 में हम 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे 8 और आपका यहाँ पे 1 आ गया, देन 1 में तो 9 सब्ट्रैक्ट होगा नहीं, तो 11 में 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आ जाएगा 2, ठीक है। यहाँ तक आप लोग समझ में आ गए, मैं सब्ट्रैक्ट करके आप लोग देख लीजिए, ठीक है। अब देखिए ये 28 पे डिवाइड नहीं होगा, 1 टाइम्स में ये आ जाएगा 8, सॉरी यहाँ पे बस आपका 8 आएगा क्योंकि 200 में 192 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 8 आएगा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, फिर इसी 8 पॉइंट से 0 ले लेंगे। यहाँ तक आप लोग धीरे धीरे इस स्टेप को कीजिए। यानी हमारा 80 आया, देन 80 से कम कितना आता है 72, 3 बार में 3 टाइम्स में कितना आएगा 72 माइनस 8 आएगा। फिर हम लोग पॉइंट से 0 लेंगे, फिर ये 3 आ जाएगा 72 फिर 8। तो देखिए इस तरीके से चलता चला जाएगा ये, ठीक है। आपका बार बार रिमाइंडर 8 आएगा, पॉइंट से आपको 0 लेना पड़ेगा और क्वाड्रेंट में आपको 3 रखना पड़ेगा। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं क्योंकि हमारे पास जो ये है 3 बार बार रेकरिंग हो रहा है, एंड 4 5 8 3, ठीक है। ये क्या आ जाएगा 0.458 और 3 पे बार, क्योंकि 3 वो रिपीट हो रहा है बार बार, इसीलिए यहाँ पे 3 पे बार आ जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं 6 में और 5 में। क्या है 5 2 5 12, तो ये मिक्स फ्रैक्शन में है तो हम इसे इम्प्रॉपर में पहले कर लेते हैं। चलिए 12 2 24 24 और 5 29 बाय 12, ठीक है। अब हम इसे डिवाइड करते हैं, देन 12 2 24 माइनस करेंगे 5, देन पॉइंट देके 0 लेंगे, 12 4 48 फिर 2 आएगा, फिर पॉइंट से 0 लेंगे, 12 1 12 फिर 8 आएगा, फिर पॉइंट से 0 लेंगे, देन 12 6 72 8 फिर पॉइंट से 0 लेंगे। तो ये देखिए 80 80 जो बार बार रिपीट होगा, दैट मीन 6 हमारा बार बार रिपीट होगा, इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसका 21416। अरे क्वेश्चन नंबर 2 समझ में आ गया। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल्स इन द फॉर्म ऑफ p by q, मतलब इस डेसिमल को हमें p by q के रूप में लिखना है। देखिए अब आप यहाँ से समझिए, हम लोग लेट x इक्वल टू, मान लेते हैं x इक्वल टू क्या है 0.2, ठीक है। तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं ना 0.2222 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया हमारा इक्वेशन 1। इसके बाद यहाँ तक आप लोगों को क्लियर है। उसके बाद देखिए डेसिमल के बाद कितना डिजिट जो है वो मतलब रिपीट कर रहा है, तो डेसिमल के बाद सिर्फ एक ही डिजिट रिपीट कर रहा है 2 2 2 2 2 2 2 2 आपके पास
आ रहा है। यदि एक डिजिट है तो आपको क्या करना है, 10x इधर मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। यदि हम इधर x की तरफ यदि 10 मल्टीप्लाई करेंगे, सपोज दैट x की तरफ यदि 10 मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर भी हमको तो 10 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इंटू 10 एज इट इज। मान लीजिए कि इसको आप ऐसे नहीं लिख रहे हैं 2 2 2 इंटू 10, क्लियर है? यहाँ तक तो आप लिख सकते हैं ना। फिर ये क्या हो जाएगा, 10x इक्वल टू, जब हम 10 मल्टीप्लाई करेंगे तो जब मल्टीप्लाई करते हैं तो डेसिमल किधर जाता है, राइट साइड की तरफ जाता है। ये क्या हो जाएगा 2.222, ये होता चला जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा आपके पास इक्वेशन सेकेंड। अब आपको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, ठीक है। हमें इक्वेशन 1 को और 2 को सब्ट्रैक्ट करके देखना है। तो इक्वेशन 2 में क्या है हमारे पास, 10x इक्वल टू 2.222 इन्फिनिटी, एंड फिर इक्वेशन 1 क्या है, x इक्वल टू 0.2222। क्लियर है? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, तो सब्ट्रैक्ट कर लीजिए आप। तो ये 0 0 0 0, ये आ गया 2 इक्वल टू 10 में आप एक सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो 9x, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद देखिए 9x इक्वल टू कितना आ जाएगा 2, क्योंकि पॉइंट के बाद 0 का कोई वैल्यू नहीं होता, तो फिर आपका x इक्वल टू क्या आ जाएगा 2/9 हमें मिल गया इन द फॉर्म ऑफ p/q के रूप में बोल रहा था, हमें p/q के रूप में लिख लिया। आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आएगा क्वेश्चन नंबर 1। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास है 0.53 टू द पावर 12, ठीक है, 53 पर 12। तो हम लोग लिख सकते हैं सॉल्यूशन लेट x इक्वल टू 0.53, ठीक है। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं x इक्वल टू 0.53, और ये देखिए 53 के ऊपर 12 तो दैट मींस 53 53 53 ये आते चलेगा, तो ये हमारा इक्वेशन 1 हो जाएगा। उसके बाद मैंने बताया था कि पॉइंट के बाद जितना डिजिट रिपीट हो रहा है, जैसे 53 रिपीट हो रहा है तो 2 डिजिट रिपीट हो रहा है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे 100x करेंगे, ठीक है। 1 डिजिट रिपीट होगा तो 10, 2 तो 100, 3 तो 1000, इस तरह करेंगे हम लोग। उसके बाद हम लोग जब इधर करेंगे तो 0.53 53 53 इधर भी हमको 100 करना होगा, ठीक है। तब क्या हो जाएगा, ये हमारे पास 100x इक्वल टू 0.053 क्योंकि 2 जीरो है तो डेसिमल को हम लोग राइट साइड लेके जाते हैं, जितना जीरो रहता है तो 2 डिजिट है तो 1 और 2, तो यहाँ पे आ जाएगा डेसिमल, यहाँ पे लाके हम लोग दे दिए, तो ये क्या हो जाएगा इक्वेशन 2। कोई दिक्कत नहीं आता। अब देखिए ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड 2, अब दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं। ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम वी गेट, क्या मिलेगा हम लोगों को सब्ट्रैक्ट करने के बाद, तो आप लोग करके देखिए 100x इक्वल टू 53, क्योंकि 53 के पहले 0 का कोई वैल्यू नहीं, 53 53। उसके बाद क्या है हमारे पास x इक्वल टू 0.53 53 53 53 53 53, ऐसे करके सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो 0 0 0 0.35 इक्वल टू 100 में हम क्या कितना सब्ट्रैक्ट करेंगे, कुछ नहीं तो 1, तो 99x, ठीक है। तो 99x इक्वल टू 53, x इक्वल टू 53/99, तो ये डेसिमल को हम लोग आराम से x का वैल्यू निकल गया, हम लोग p/q के रूप में इसको लिख दिया 53/99। क्लियर हो गया 2 नंबर। चलते हैं 3 नंबर में। हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3 में, देखिए क्या है 2.93 पर 12, तो इसे हम लोग लिखते हैं सोल्यूशन लेट x इक्वल टू, मान लेते हैं लेट x इक्वल टू, लिख सकते हैं 2.93 और 93 के ऊपर 12 तो 93 इसको रिपीट करते चले जाते हैं, इक्वेशन 1 मान लेते हैं इसको। अब मैंने बताया था कि पॉइंट के बाद जितना डिजिट होगा उतना हम इधर भी मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 डिजिट है पॉइंट के बाद, तो इधर भी मल्टीप्लाई कर देते हैं और फिर हम इधर भी मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या आ जाएगा 100x इक्वल टू, ये 2 डिजिट है तो राइट साइड 2 डिजिट के बाद चला जाएगा तो यहाँ चला आएगा, देन 293.93 और 93, ये हो जाएगा इक्वेशन सेकेंड। देन ऑन सब्ट्रैक्टिंग
ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 from 2 वी गेट, हम लोगों को क्या मिलेगा, ज़्यादा तो कुछ नहीं लेकिन आंसर जरूर मिलेगा 293.93 ठीक है। तो ये x है, x इक्वल टू क्या है, पॉइंट के पहले 2, पॉइंट के बाद 93। चलो सब्ट्रैक्ट कर दो, 3 में 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे 0, 9 में 9 करेंगे 0, 0, 0.3 में 2 कर लो 192, ठीक है। इधर क्या हो जाएगा 99x, देन हमारा क्या हो जाएगा x इक्वल टू 291/99। क्लियर है। अब देखिए किसी से डिवाइड होगा, जरूर होगा, होना ही है, होना है। देखिए 3 का डिविजिटिव रूल क्या है कि सबको ऐड कर लेते हैं, सबको ऐड करना, तो 2 + 9 + 1, तो 9 1 10 और 2 12, आराम से 3 हो जाएगा, और ये 9 और 9 3 से तो होना ही होना है, तो चलिए इसको 3 से डिवाइड करते हैं, 291, and 3 7 जा 20, 3 9 जा 27, 2 1, then 3 7 जा 21, तो ये क्या हो जाएगा 97/33, and x का वैल्यू क्या होगा 91/33। यदि आपको नहीं विश्वास है कि ये आंसर सही है, यदि हम पे विश्वास नहीं है तो इसको आप लोग डिवाइड करके देखो। यदि एग्जाम में, यदि आप लोगों को एग्जाम में समय मिलता है ना, तो थोड़ा सा इसको डिवाइड करके देख लिया करना। 91 ठीक है, तो 31 2 66, फिर क्या आ जाएगा हमारे पास 5, एंड 8 में 6 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, क्या आ जाएगा 2, ठीक है। फिर पॉइंट से हम लोग 0 ले लेंगे, देन 33 9 3 या 27, लैप टू 9 3 या 27, और 27 और 2 29, then 36 6 97, सॉरी यहाँ पे 97 है, ठीक है, यहाँ पे 97 है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 1, और यहाँ पे हो जाएगा आपका 3, यहाँ पे 97 था, आप लोग ध्यान रखिएगा। एंड तो क्या हो जाएगा 9 3 या 27 2, 9 3 या 27 और 2 29, 297, 3 आ गया, फिर इधर कितना होगा 10 में 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1, ये 9 रखे थे, अभी 13 तो होने वाला है नहीं, तो पॉइंट से हम लोग 0 ले लेते हैं, देन 13 3 जा 4 जा करते हैं, 4 3 जा 12, लेफ्ट 4 3 जा 12 1 13, तो ज़्यादा हो गया ये, तो इसको कम करके देखते हैं 3 बार में, 3 टाइम्स में, तो कितना हो जाएगा 99, तो 1, और ये कैरी दिया था, इसको 12 में 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा 3, अब पॉइंट से लेंगे तो 0, तो देखिए ये कहानी फिर यहीं से रिपीट होना स्टार्ट हो जाए, ठीक है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ 93 आया ना, आप देखिए 310 यहाँ पे आ गया और 310 यहाँ पे आया, तो रिपीट करता चलेगा, तो ये क्या हो जाएगा आपका, यदि इसको डेसिमल एक्सप्रेशन में लिखेंगे तो यही आ जाएगा। यदि हम इस आंसर को डिवाइड करते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड से, तो हमारा डेसिमल में ही वो आ जाएगा, समझ गए। नहीं विश्वास है तो उसको डिवाइड करके देख लो, वही आने वाला है। यदि समय मिलता है आंसर के समय, एग्जाम के समय चेक करने का, तो आप आराम से इसको चेक कर सकते। जैसे कि आप देख रहे हो क्वेश्चन नंबर है 4 में 18.48 पर बार है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, लेट x इक्वल टू 18.48 लिख सकते हैं, ये इक्वेशन 1 है हमारा। तो मैंने क्या बताया था कि पॉइंट के बाद जितने डिजिट होंगे, ठीक है, उतने से हम दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे। तो पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, 2 डिजिट है 48, तो इसको दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देते, तो 100 इंटू एक्स इक्वल टू 18.48 इंटू 100, तो सेकेंड वाला, एंड 100x इक्वल टू 18, ये 2 पॉइंट इधर चलाएगा, 48.48, ये सेकंड इक्वेशन का डेरिवेशन हुआ। देन क्या लिखेंगे, सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2, ठीक है, यहाँ तक वी गेट हम लोगों को क्या मिलेगा, x इक्वल टू 48.48, और पहला इक्वेशन क्या है, x इक्वल टू 18.48
48 48, ठीक है, सब्ट्रैक्ट कर लीजिए 0 0 0 0.0, 8 में 4 में 1 सब्ट्रैक्ट कीजिए 3 8 1 इक्वल टू 99x हो जाएगा, एंड x इक्वल टू 18 30 बाय 99। यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद इसको 3 से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 3 से डिवाइड कर दीजिए, एंड 3 6 ज़ा 18, 3 1 ज़ा 3। तो यहाँ तक सही है आप लोगों का, ठीक है। 3 6 ज़ा 18, 3 1 ज़ा 3 एंड 0 बाय 33, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है आप लोगों को। उसके बाद हमारा क्या आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर। तो x की वैल्यू क्या आ गई आपका 610 बाय 33, क्लियर है। चलते क्वेश्चन नंबर 5 में। तो क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास 0.235, ठीक है। इसका सॉल्यूशन करते हैं हम लोग, ठीक है। लेट x इक्वल टू 0.235, ये रिपीट हो रहा है क्योंकि बार है तो रिपीट ही होगा, तो 235 एंड 235 इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1, ठीक है। अब मैंने बताया कि पॉइंट के बाद जितना डिजिट होगा उतने से हम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। देन कितना है 1 2 3, देन क्या हो जाएगा x है इधर इस तरफ और इक्वल टू के इस तरफ, x इंटू 1000, और इधर भी हम क्या करेंगे 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, 235 इंटू 1000, क्लियर यहाँ तक। अब देखिए तो ये क्या हो जाएगा 1000x। अब जब 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉइंट राइट साइड 3 डिजिट चला जाएगा, 1 2 3, देन 235.235 एंड 235, क्लियर है। ये फर्स्ट था, ये सेकेंड इक्वेशन आ जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आई हो। उसके बाद देखिए क्या करते हैं हम लोग, सब्ट्रैक्टिंग। आप लोगों को पता है सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन, ये 1 और ये 2 है, इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, हम लोगों को क्या मिलेगा, वी गेट, बताइए क्या मिलेगा। देन 100,000 x इक्वल टू 235 एंड 235, ठीक है। तो x इक्वल टू 0.235, ठीक है। और इसको माइनस कर लेते हैं, 0 0 0 0 0 0, इतना जीरो का कोई वैल्यू नहीं है, पॉइंट के बाद जीरो का कोई वैल्यू नहीं होता है, तो आपको ही पता है। 532 इक्वल टू 1000 में हम 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या आ जाएगा 999x, देन x इक्वल टू 235 बाय 1 2 3, देन 235 बाय 999 क्या आ जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। सिंपली क्या हो जाएगा ये हमारा x का मतलब वैल्यू हो जाएगा, क्लियर आता क्वेश्चन नंबर 5। अब चलते 6 में, ठीक है। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है कि 0.0032 है, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। पॉइंट के बाद रिकरिंग से पहले, ठीक है, रिपीटिंग से पहले पॉइंट को लेकर जाएंगे, ठीक है, पॉइंट को लेकर जाएंगे, ठीक है। फर्स्ट स्टेप में हम लोग पॉइंट के बाद रिपीटिंग से पहले पॉइंट को लेकर जाएंगे, उसी पॉइंट को ध्यान से समझिए, पॉइंट को, जैसे ये पॉइंट के बाद, ठीक है, रिपीटिंग से पहले, तो ये पॉइंट के बाद ये 2 डिजिट है, ध्यान से समझिए, पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, और रिकरिंग से पहले, रिपीटिंग से पहले, ठीक है, इस पॉइंट को हमको यहाँ पे पहुँचाना है, पहला स्टेप में समझिएगा आपको, ठीक है। तो लेट x इक्वल टू 0.0032, ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन। देन देखिए मैंने क्या बोला, पॉइंट के बाद रिपीटिंग से पहले, पॉइंट के बाद रिपीटिंग से पहले, पॉइंट के बाद ये रहा, ये 2 डिजिट, रिपीटिंग से पहले 2 ही डिजिट है। हाँ, तो ध्यान से समझ लिया आप लोग। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, 2 डिजिट है तो 100x,
सॉरी 100 इंटू एक्स, इधर भी 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इधर भी हम लोग 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। एंड 100x इक्वल टू 0 पॉइंट, तो ये 1 2 यहाँ चला है पॉइंट, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 0 0 0 पॉइंट, ये पॉइंट यहाँ पे चला है, देन 3 2 3 2 3 2, ये हो जाएगा इक्वेशन सेकेंड हमारा। यहाँ तक आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आप लोगों को समझना है क्या करना है। फिर देखिए, फिर हमें यहाँ तक आ गए, आपको यहाँ तक, ये तो यहाँ तक आ गए। अब पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, 2 डिजिट है, ठीक है। तो अब हम लोगों को क्या करना है, पॉइंट को सेकेंड स्टेप में, पॉइंट को, ठीक है, रिकरिंग के बाद लिखना है, चाहे रिपीटिंग के बाद लिखना है, रिपीटिंग के बाद लेकर जाना है, ठीक है। अब पॉइंट को रेकरिंग के बाद लेकर जाना है, तो मतलब ये पॉइंट है तो 1 2 3 4 रेकरिंग के बाहर यहाँ पे, ठीक है, यहाँ लेके आना है। तो कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1 2 3 4 1000 से, सॉरी 10,000 से, ठीक है। 10,000 से मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, तो चलिए करते हैं। देन अगेन, ठीक है, यहाँ लिख देते हैं अगेन एक्स को, इसको, ठीक है, इसे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। देन एक्स 1 1 2 3, ठीक है, इंटू एक्स इक्वल टू, ठीक है, इसको हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं 0.00323232 इंटू कितना से करेंगे हम लोग, 10,000 से, 1 2 3 4। क्लियर यहाँ तक? क्यों किया हम लोगों ने, क्योंकि पॉइंट के बाद कितना डिजिट, 1 2 3 4, तो इधर भी मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब एक्स जो माने थे एक्स के साथ भी और इधर भी, ठीक है। तो पहले स्टेप में तो हम लोगों को कर दी। सेकेंड स्टेप में हम लोग को पॉइंट को कहाँ लेके गए, रेकरिंग से पहले। अब थर्ड में क्या करेंगे, हम लोग पूरी को लेके चले जाएंगे, नहीं तो आप वहाँ से भी जितना डिजिट है वहाँ तक लेके जा सकते हैं, लेकिन आप यहाँ से ऐसे ही करो, आपको मतलब समझ में आएगा। 1 2 3 4 10,000 इक्वल टू, अब देखिए 1 2 3 4 4 डिजिट है, तो 1 2 3 4 यहाँ पे आ जाएगा पॉइंट, एंड 32.3232, ठीक है। इक्वेशन आ जाएगा हमारे पास थर्ड। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, आपको मैंने स्टेप बता दिया, यहाँ पे समझ जाइए आप लोग। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, देखिए अब हम लोग पहले क्या करते थे, 1 from 2 करते थे, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, 2 from 3 करेंगे, ठीक है। 2 from 3, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 from 3 we get 1 2 3 4 x इक्वल टू 32 32 32। उसके बाद क्या है सेकंड में, 100 इक्वल टू 0.3232। क्लियर यहाँ तक? माइनस कीजिए, एक्स में एक्स सेपरेट किए, एक्स 0 0, अब आप 10 में 9 1 सेपरेट करिए 9, फिर यहाँ पे भी आ जाएगा 9, क्या आ गया 99 100, कितना आ जाएगा 9900 एक्स। उसके बाद ये क्या आ जाएगा, 0 है, देन 32, ठीक है। एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा 32/9900। देखिए यहाँ पे पॉइंट के बाद 0 0 आ जाएगा, इसका कोई वैल्यू नहीं है, इसीलिए मैंने नहीं लिखा। यदि आपको ये नहीं समझ में आया तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसा है, मैं फिर से आप लोगों को समझा दूंगा, कोई हेडेक नहीं लेना है। ये हो जाएगा आपका कितना, इसको आप क्या चीज़ से डिवाइड करना चाहेंगे तो आप आराम से इसको 4 से डिवाइड करके देख सकते हैं, क्योंकि 4 का डिविजिबिलिटी रूल, 4 से तो 32 डिवाइड होना ही है। यदि लास्ट का 2 डिजिट 400 रहेगा तो 4 से डिवाइड हो जाएगा। तो 4 से डिवाइड कीजिए 9900, 4 2 8, 4 4 16, 4 7 28, 4 5 20। क्लियर है? अब देखिए, देन 4 8 32, 4 से कितना आया 2475, देन 8/2475, क्या हो जाएगा हमारा एक्स का ये आंसर। आई होप कि आप लोगों को ये भी समझ में आ गया। अब हम चलते क्वेश्चन नंबर 7 में। यदि ये नहीं समझ में आया तो 7 में, क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास जी 1.3223, ठीक है, और 2 3 पे बार है। तो हम लोग जैसे करते हैं सोल्यूशन में क्या करते हैं, लेट पहले मान लेते हैं, लेट एक्स इक्वल टू 1.3
2 3, अब 2 3 2 3 रिपीट हो रहा है तो 2 3 2 3 करते चले जाते हैं इक्वेशन 1। फिर क्या करेंगे हम लोग, क्या बताए थे कि पॉइंट के बाद जितना जो डिजिट रैकरिंग नहीं होगा, कितना डिजिट रैकरिंग नहीं हो रहा है, 3 सिर्फ रैकरिंग नहीं हो रहा है तो एक डिजिट, तो इधर भी 10x करेंगे और इधर भी 10x करेंगे, मतलब इधर 10 मल्टीप्लाई करेंगे, x के साथ 10 मल्टीप्लाई करेंगे, इधर भी 10 मल्टीप्लाई करेंगे, एंड 10x इक्वल टू एक पॉइंट इधर चला आएगा 13.2323, ठीक है, ये इक्वेशन 2 ही रह जाएगा हमारे पास। हम लोग इसको इक्वेशन 2 कर देते हैं। यहाँ तक क्लियर है? अब चलिए आगे। अब हम बताए थे क्या कि कितना डिजिट है टोटल, 1 2 3, तो 3 डिजिट है टोटल, तो इधर भी हम लोग 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे अगेन, इसमें 1000 में मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि हमारे पास टोटल 3 डिजिट है, फिर हम इसके साथ 1000 मल्टीप्लाई कर देंगे x के साथ, ठीक है, ध्यान रखना है। बहुत स्टूडेंट क्या करते हैं, मैंने पहले भी बताया है पहले वाले क्वेश्चन में, कि वो इसके साथ 1000 मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो उस समय गलत हो जाएगा ये 1, तो ये कहाँ चला जाएगा, 1000 यदि करेंगे तो 1 2 3 यहाँ पे चला आएगा, 1 3 2 3.23 2 3, ठीक है, ये इक्वेशन हो जाएगा हमारा थर्ड। अब हम क्या करेंगे, subtracting equation 2 from 3, we get 1323.2323 माइनस क्या है सेकेंड 13 2 3 0 0 0 0 0 1 3 1, क्या आ जाएगा हमारा, इधर मैं भूल गया, इधर क्या होगा 1000x, यहाँ पे 10x, तो इधर क्या हो जाएगा, x हो जाएगा 0 9 और 1 9 90x, then 990x इक्वल टू 1310 and x इक्वल टू 1310 by 990, क्लियर है आता है। उसके बाद देखिए हम लोग का क्या आता है, अब इससे हम लोग ये जीरो कैंसिल कर दिए, तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा हमारे पास 131/99, ये हो जाएगा हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर 7 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 में, क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास 0.3178, ठीक है, तो 178 पे आपका बार है, मतलब 178 क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, तो सोल्यूशन करते हैं हम लोग, ले x इक्वल टू 0.3178 178 178, इक्वेशन 1 हो गया। फिर हम लोग क्या करते हैं, पॉइंट के बाद जितना डिजिट नॉन रेकरिंग होता है, जो रिपीट नहीं कर रहा है, उतने से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो बस एक ही डिजिट है, देन 10 into x इक्वल टू इधर भी 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 10, ठीक है, तो ये 10x इक्वल टू क्या बन जाएगा, ये पॉइंट इधर चला जाएगा तो 178 ये हो जाएगा इक्वेशन सेकंड, क्लियर है। फिर हम लोग अगेन से एक स्टेप करेंगे, कितना डिजिट है 1 2 3 4, टोटल 4 डिजिट है, तो फर्स्ट इक्वेशन में हम लोग क्या करेंगे, उतने से ही मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 2 3 4 इंटू एक्स, उतना ही जीरो लगा देंगे, ठीक है, फिर इधर भी हम लोग उतना ही करेंगे, 1 2 3 4, ठीक है, तो 10,000 एक्स इक्वल टू, अब देखिए 1 2 3 4 क्या हो जाएगा 3178.178 ये हो जाएगा इक्वेशन आपका थर्ड, क्लियर है। तो बस वही करेंगे ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन, टू फ्रॉम 3 क्या है इक्वल टू 3178.178 माइनस 2 10x इक्वल टू 3.178178 0 0 0 0 0 0
0.8 में 3 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए 5 7 1 3 इक्वल टू x 0 9 9 9। ठीक है, आपका आ जाएगा इतना, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका 3175 बाय 9990। अब आप लोग इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख सकते हैं, तो इसका सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होगा आप बताइए। चलिए इसका पहले हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग डायरेक्ट डिवाइड कर देते हैं 25 से। ठीक है, 25 से डिवाइड करके देखते हैं। 25 1 25 6 7 25 2 50 25 1 25 एक 1 आ जाएगा यहाँ पे, ये 5 देन कितने बार में आता है 25 4 या 100 फिर 3 7 बार में आ जाएगा 175। ठीक है, अब ये देखिए होता है या नहीं, चांस तो नहीं है। 3 75 4 2 9 ले लेते हैं, तो ये कितनी बार में आ जाएगा 9 बार में कितना आ जाएगा 25 9 9 5 45 4 9 2 18 4 22 2 2 5 then 4 2 0। ये नहीं होगा 25 से दोनों। ठीक है, तो हम लोग इसको क्या करते हैं नॉर्मली 5 से ही डिवाइड करके देख लेते हैं। 25 से तो नहीं हुआ, 5 से डिवाइड करके देखते हैं। 3 1 7 5 5 5 1 5 6 30 1 7 5 3 15 5 5 25। ठीक है, कितना आया 6 3 5, फिर 5 से डिवाइड करते हैं 9 9 9 0 देन 5 1 5 5 9 45 5 9 45 4 0 5 8 40 1998। क्लियर है, कितना आ जाएगा 1998। इसको हम लोग 5 से डिवाइड कर दिए, दोनों को सिंपलेस्ट फॉर्म में लाने के लिए 5 से डिवाइड कर दिए। डिवाइड करने के बाद देखिए मेरा इतना ये आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 8। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास 32.1235। ठीक है, तो ले x इक्वल टू 32.1235 एंड 35, मतलब ये रिपीट हो रहा है तो हम लोग यहाँ लिख देते हैं, और ये इक्वेशन 1। तो हमने बताया था कि पॉइंट के बाद जितना डिजिट नॉन रिपीटिंग है, जो रिपीट नहीं कर रहा है, पहले उतना मल्टीप्लाई करेंगे। तो कितना डिजिट है 1 2 डिजिट है, तो इधर भी 100 मल्टीप्लाई कर देंगे और इधर भी 100 मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 100x इक्वल टू 32.12 दो डिजिट करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा पॉइंट, देन 35 यहाँ पे आ गया पॉइंट। ये हमारा क्या हो गया सेकंड इक्वेशन। ठीक है, फिर अगेन हम लोग क्या करेंगे, पहले बताया था कि टोटल डिजिट से आपको मल्टीप्लाई कर देना है। तो कितना डिजिट है 1 2 3 4, तो इक्वेशन 1 को हम लोग क्या करेंगे 10,000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, into x equal to 321.1235 35 into 1 2 3 4 10,000 कितना जाएगा 1 2 3 4 x equal to 32, फिर 1 2 3 4, तो कितना पॉइंट आ गया 1 2 3 5.35 होता चला जाएगा। तो ये हमारा क्या आ जाएगा थर्ड इक्वेशन। ठीक है, यहाँ लिखेंगे ऑन subtracting equation 2 from 3 we get, हम लोगों को क्या मिल जाएगा 1 2 3 4 x equal to 32.1235 माइनस सेकेंड इक्वेशन क्या है यहाँ पे 100x, ध्यान रखिएगा। मतलब क्वेश्चन नंबर 1 से 8 तक में जो किए वो नहीं है। ये हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं 0 0 0 0, 5 में 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 5 में 2 करेंगे 3 में 2 करेंगे, 3 में 1 करेंगे क्या आ जाएगा 2, एंड 2 में 2 करेंगे 0, और 11 में 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा 8 1 3।
इक्वल टू x0099, ठीक है यहाँ पे। तो इसका जो हमारे पास आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का 38318023, देन x इक्वल टू 318023 बाय 9900 हमारा हो जाएगा x का आंसर। ये है क्वेश्चन नंबर 10, 0.407 पे पावर 7 पर बार है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट करेंगे लेट x इक्वल टू 0.40777, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगा, यहाँ तक क्लियर है। फिर हम लोग, मैंने क्या बताया था कि डेसिमल के बाद जितना डिजिट होगा, जैसे 1 2 है, रेकरिंग से पहले, डेसिमल के बाद रेकरिंग से पहले तो 2 डिजिट है, तो इधर भी 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इधर भी हम लोग 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 100x इक्वल टू, ये पॉइंट मेरा 1 2 यहाँ पे आ जाएगा 40.777, ये हमारा हो जाएगा सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। अगेन कर लेते हैं हम लोग, तो 0407, ठीक है ना। तो 1 2 3, देखिए वहाँ पे यदि 3 डिजिट है, दिमाग में ध्यान से समझिएगा, मैं फिर से बता रहा हूँ, 3 डिजिट है, तो हम यहाँ पे भी इक्वेशन 1 में हम करेंगे 1000x मल्टीप्लाई, 1000 मल्टीप्लाई, और इधर भी करेंगे। मैं आप लोगों को फिर से एक बार समझा देता हूँ कि प्लीज इक्वेशन 2 में ना कर दीजिए, नहीं तो वो गलत हो जाएगा। 1000x इक्वल टू 1 2 3, तो 407.77 ये आ जाएगा हमारे पास, ये इक्वेशन हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो हम चलिए करते हैं ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 3, तो हम लोगों को क्या मिलेगा, we get m23x इक्वल टू 407.77, फिर सेकंड इक्वेशन क्या है 100x इक्वल टू 40.77, ये है हमारे पास। इसको माइनस कर देते हैं, 0.7, 10 में 4 सेपरेट करेंगे 6, एंड इधर क्या हो जाएगा 367, ठीक है, इक्वल टू x, तो x रहेगा 0 0, 10 में 1 सेपरेट करेंगे 9, then x इक्वल टू 367/900 हमारा हो जाएगा आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 10 भी खत्म, तो क्वेश्चन नंबर 3 पूरा खत्म, क्वेश्चन नंबर 4 कर देना, क्वेश्चन नंबर 5 कर लेंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। देखिए 4 और 5 सेम है और ये एग्जाम्स में भी आता है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, आप लोग इसको सही से करना, ठीक है। तो एक्सप्रेस, तो 4 का आप लोग सोल्यूशन करते हैं। मैं थोड़ा सा शॉर्टकट लूंगा, लेट x इक्वल टू मान लेते हैं 2.36 टू द पावर 5, तो इसको हम लोग एज ए रैशनल नंबर में चेंज कर देते हैं, ठीक है। तो x इक्वल टू 2.3636 ये होता चला जाएगा, तो ये इक्वेशन 1 है। तो फिर यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, मैंने बताया था कि रेकरिंग के बाद, तो आप लोग को रेकरिंग के बाद इसमें क्या करना होगा, 100 से मल्टीप्लाई, तो 100x इक्वल टू, क्योंकि पॉइंट के बाद कितना डिजिट है 2 डिजिट, 100x इक्वल टू 2.36 इंटू 100, तो 100x, क्योंकि 100x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100x ही होगा, इक्वल टू, ये पॉइंट 2 डिजिट इधर आएगा, तो 236.36 ऐसा ही चलेगा। तो ये सेकंड इक्वेशन हो गया। ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, ठीक है, सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं हम लोग। इक्वेशन 1 में क्या है हमारे पास, ठीक है, इक्वेशन 2 100x इक्वल टू 236.36, इक्वेशन 1 में क्या है आपका x इक्वल टू 2.3636, यहाँ तक क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 3, मैंने 10 क्वेश्चन बताया है इसी तरीके का, आप लोग वो पहले अच्छे से वॉच कर लेना। 0.432 इक्वल टू क्या हो जाएगा 99, क्योंकि यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, तो x इक्वल टू 234/99, x की वैल्यू आपको गेट हो गई है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग मान लेते हैं फिर अगेन
अगेन y इक्वल टू, अब हम लोग मान लेते हैं क्या है हमारा सेकेंड 0.23 पर बार, तो ठीक है। तो सेम प्रोसेसर अपनाएंगे हम लोग, जीरो एक्स इक्वल टू 0.23 ये इक्वेशन 1 हो गया। फिर हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग विथ 100, क्यों, क्योंकि 2 डिजिट पर बार है, तो 100x, इधर 100 इंटू एक्स इक्वल टू 0.23 इंटू 100, ठीक है। तो 100x इक्वल टू 23.23 सेकेंड इक्वेशन, कोई दिक्कत नहीं आता। अब हम लोग लिखेंगे ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, क्लियर है यहाँ तक। चलिए सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। हाँ, तो 100x इक्वल टू 23.23, फिर ये क्या है 1 में x, तो x इक्वल टू क्या है 0.2323 माइनस कुछ नहीं है तो 1 है, x के पहले कुछ नहीं है तो क्या है 1 है, तो 0.0023 बाय, तो 100 में 1x सब्ट्रैक्ट कर देंगे, क्या हो जाएगा 99x इक्वल टू, तो x इक्वल टू 23/99, सॉरी y y माने थे हम लोग यहाँ पे, आप लोग y कर दो प्लीज, ठीक है, y कर लो आप लोग, y है y, ठीक है, y इक्वल टू 23/99। मुझे लगा x, तो x तो हम लोग यहाँ पहले ही मान चुके, तो फिर इसे तो x मानेंगे नहीं, तो हम लोग अब क्या करेंगे, ऐड करना है ना, हमें ये दोनों को ऐड करना है, तो चलिए हम लोग इसको ऐड कर लेते हैं। तो आपका ये फर्स्ट पेज रहा, ये पूरा फर्स्ट हो गया, ये आपका सेकंड हो गया। अब थर्ड में कहाँ कर दूँ, चलो मैं थर्ड यहीं पे कर देता हूँ। तो x प्लस वाई इक्वल टू 234/99 प्लस 23/99, तो डेनोमिनेटर सेम है, तो बस हम लोग डेनोमिनेटर को नीचे लिख देते हैं और ऐड कर देते हैं। 4 और 3 7, 3 2 5 एंड 2, देन 257/99 इसका आंसर आएगा, ठीक है। 257/99 ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। चलिए अब लोग क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं, एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ पी वाई की। देखिए पहले वाला जो क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 4, सेम है क्वेश्चन नंबर 5 भी। तो हम लोग सोल्यूशन करते हैं, यहाँ मैं 5 का सोल्यूशन लिख देता हूँ, नहीं तो आप लोग समझ जाएंगे 4 है। लेट x इक्वल टू 0.38, ठीक है, यहाँ पे बार है, तो अब क्या हो जाएगा 2 डिजिट है, चलिए मैं बार हटा के डायरेक्ट इसको ऐसे इस वाले फॉर्म में लिख देता हूँ। इक्वेशन 1 क्लियर है, तो 2 डिजिट पे बार है, तो 100 इंटू एक्स, इसे इधर भी आपको 100 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो 100x इक्वल टू 38.38, क्योंकि मल्टीप्लाई करने के बाद डेसिमल राइट साइड चला जाता है। तो हम क्या लिखेंगे, ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2 वी गेट, हम लोग इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करके देखिए हमें क्या मिलता है। तो 100x इक्वल टू 38 बाय 1x इक्वल टू 0.3838, तो 99x इक्वल टू 38.000, तो पॉइंट के बाद 0 का कोई वैल्यू नहीं है, तो x इक्वल टू 38/99। आप लोग 88 मत समझ आना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया 38/99, यहाँ तक क्लियर है। अब हम लोग अगेन कर लेते हैं, लेट y इक्वल टू ये वाला मान लेते हैं 1.272727, ठीक है। तो ये क्वेश्चन 1 हो गया। ये ना बच्चे ऐसे 7 लिखते हैं, तो ये वाला 7 गलत है, ठीक है। 7 हमेशा ऐसे लिखा जाता है, ध्यान रखिएगा, ऐसे 7 लिखिएगा, ये सही 7 है, मैं हमेशा यही लिखता हूँ। तो अब आप क्या करेंगे, 100x इधर से मल्टीप्लाई कर देंगे, कोई भी पॉइंट के बाद दो डिजिट है, तो 100 इंटू वाई इक्वल टू 1.2727 इंटू 100, तो 100y इक्वल टू 2 डिजिट इधर आ जाएगा, तो 127.27 हमारा क्या हो जाएगा सेकेंड इक्वेशन। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा मेरे ख्याल से। अब हम लोग लिखेंगे यहाँ पे ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 and 2,
on subtracting equation 1 from 2 we get, हम लोग को क्या मिलने वाला है, चलिए देखते हैं। तो 100y इक्वल टू 127.27 यहाँ तक क्लियर है। और फर्स्ट इक्वेशन क्या था, y इक्वल टू 1y इक्वल टू 1.27 तो 0.7 सब्ट्रैक्ट करेंगे 6 to 1 इक्वल टू 99y, देन y इक्वल टू 126/99। कोई दिक्कत है, तो 99 को मल्टीप्लाई में था, इधर आया डिवाइड में, बस अब इस दोनों को ऐड करना है। तो x प्लस वाई इक्वल टू, x क्या निकाले थे हम लोग 38/99 और y 126/99, then 99 38 प्लस 126, देन 8 और 6 कितना हो जाएगा 14, 3 to 5 1 6 1/99 164/99 हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर होगा। तो आई होप कि आप लोगों को ये पूरा एक्सरसाइज 1 भी समझ में आया होगा। यदि समझ में आया तो इस वीडियो को अपने दोस्तों का शेयर करो, पूरा फैला दो, और किसी तरीके का सजेशन हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में डालो, मैं उसे देखूंगा। और आई होप कि मैं अब ट्राई करूंगा कि आपको और भी बेटर समझा सकूं। सो वेट, कुछ 1 से 2 दिन वेट कीजिए, 1C की भी वीडियोज़ आएगी, पूरी वीडियोज़ आ जाएगी क्लास 9 की। थैंक यू।